राज्य के विकास में क्या क्या भूमिका है बाबू सहकारिता का, तो मैं क्या तो देखना यहाँ पे राज्य के विकास में भूमिका क्या भूमिका है। भूमिका मतलब क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन, उसका मतलब क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा तो इसका क्या कर्तव्य रहा इस वाले में विकास करने के प्रति, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सामने बिहार भारत का एक पिछड़ा हुआ राज्य है, ठीक है। देखिए बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। अविकृत बिहार यानी झारखंड सहित, झारखंड से मिला हुआ है जब अलग नहीं होता जब की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एकीकृत बिहार झारखंड सहित के समय इसके आर्थिक संसाधन अत्यधिक थे। अत्यधिक मैंने बहुत ज्यादा संसाधन था, तो मिला हुआ था ना जी, जैसे कोयला का कारखाना, सब कारखाना तुम्हारा झारखंड में ही था ना, चीनी मिल वगैरह सब था, लेकिन अब अलग हो गया है, देखिएगा यहाँ पे। परंतु राज्य बंटवारा के बाद बंटवारा हो ना गया, यह सारी समस्या संपादन आज के बिहार में अलग हो गया था, अलग हो गया मेरे जी। और वह सारा भूखंड जहाँ प्राकृतिक संपदा केंद्रित थी वह राज्य बंटवारे के बाद झारखंड के पास चला गया। कहाँ चला गया? झारखंड के पास। जितना कोयला खान है सब झारखंड के पास चला गया है, बिहार के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आता चीज क्या, बहुत सारा चला गया वहाँ पे, खनिज लवण भी वहीं होता है। आगे देखिएगा फलस्वरूप क्या होता है। फलस्वरूप होता है इसके बाद जो होता है ना, देखिए क्या होता है, इसी को बोलते हैं फलस्वरूप। इसके बाद जो फल होता है ना उसके बाद क्या बोलते हैं फलस्वरूप। शेष बिहार बचे, बिहार में क्या बचा बाबू, बिहार के अंदर सिर्फ पता कृषि, क्या बचा? कृषि। कृषि भूभाग की एकमात्र मूल है, एकमात्र मूल साधन है, और जिस पर बिहार की कुल जनसंख्या का 80% आबादी निर्भर करती है। और यहाँ की खेती भी मानसूनी पर आधारित है। मतलब समझिए यहाँ पे बिहार के जो जितना लोग है ना, लगभग 80% लोग किसान है, वैसे एक आध नौकरी वाला है, 1-2%, बाकी 10-20% तुम्हारा क्या है, मतलब जो 10% है ना, बाकी सब क्या तुम्हारा बिजनेस है। समझ क्या, 1-2% मान लीजिए, 3% मान लीजिए, 3% तुम्हारा नौकरी वाला होगा, अब आएगा 17% क्या होगा, बिजनेस वाला होगा। अब बाकी तुम्हारा 80% क्या तुम्हारा कृषि है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यानी 80% तुम्हारा क्या होगा, कृषि हो गया, जो कि तुम्हारा खेती पे मानसून पे डिपेंड कर रहा है। मानसून में क्या होता है, मौसम, मौसम पे डिपेंड करने वाला खेती है। अगर वर्षा होगी तो खेती करेंगे वरना नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता है जी। अभी कुछ देर पहले हाहाकार मच गया था कि अब नहीं होने वाला, मजा था एक तरह से। देखिए अब बारिश तो बहुत हो गया, फसल भी उग गई, तो ये तुम्हारा मानसून पे डिपेंड कर रहा है एक तरह से। और देखिए सामान्यता खेती में निवेश एक जुआ के समान माना जाता है। किसके माना? जुआ। जुआ मैंने दीपावली में कहते हैं ना जुआ जी, सट्टे वो कहते हैं एक तरह से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जुआ की तरह है। भाई मैं पूंजी लगाया 10,000 का खेतों में, अब मेरा पैसा नहीं आ रहा है, कितना आया मुझे 12,000, चाहे 12,000 से 8,000 आ गया, तो घाटा लग गया ना एक तरह से। तो तुम्हारा पूंजी के ऊपर डिपेंड, पूरा घाट एक जुआ की तरह, क्या सही है। कभी कभी घन हो जाएगा, पूरा भर गया, कभी वो भी खाली, पता नहीं एक तरह से। वही बोल रहा है, आगे देखिएगा, क्योंकि देखना, क्योंकि खेती बिहार वासियों के जीवन का आधार है, इसलिए आर्थिक तंगी के बावजूद भी, आर्थिक मंदी लिखा है, तंगी लिखा है, तंगी, आर्थिक तंगी के बावजूद भी बिहार कृषक एवं मजदूर कृषि पर धन लगाने के लिए विवश हो जाते हैं। सुना है क्या, ये बोला जाना चाहिए। बिहार इतना कृषि वाला गांव है ना, गांव मतलब किसान वाला, कि सोचता है कि फायदा नहीं है यार, फिर भी मजबूर है बेचारा। कोई और काम क्या करे, कुछ कर सकता है जी, कोई और काम करे उसका है नहीं, एक ही ऑप्शन बचा खेती करने का। तो खेती हो चाहे ना हो, मान लीजिए कभी कभी बारिश नहीं होता है, तो खेत से क्या कर सिंचाई करवाते हैं, पानी से करते हैं एक तरह से, और सारा कंडीशन में बताया जा रहा है। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाँ पढ़े तुम्हें यहाँ है ना। अब यहाँ देखिए, यानी बिहार में मजदूर लोग भी बहुत है बाबू, पढ़े लिखे मजदूर लोग। चलिए अब बिहार के लोग की बात बता रहे हैं। कुछ दिन के लिए शहर में चले गया, लड़का हो चाहे लड़की हो, अब आएगा तो लग रहा है इंग्लिश हार्ड, इंग्लिश पूरा मतलब बोल रहा है, लग रहा है कितना बड़ा अंग्रेज आ गया हो, है ना। ऐसे नहीं बोलता है जी, कोई फेक फाक भी करता है, मुंबई में चला गया, बोलता है क्या, अरे यहाँ तो ऐसे रहा, वो ऐसे रहा, ये रहा वो रहा। अरे भाई घर में कंडीशन देख ले पहले, फिर डिंग डोंग करना। घर के स्थिति इतना बुरा हो रखा है, अब डिंग डोंग बहुत कर रहा है, हमने ये खाया, हमने वो खाया, हमने वो किया, हमने वो किया, कुछ नहीं किया। घर देख ले, भाई भी पढ़ा नहीं है अभी, सही से कपड़ा भी नहीं उसका, पहले देख लो, उसके बाद डिंग डोंग करना, ठीक है ना। तो बोलता है, ऐसे बोलने वाले बहुत बोलते हैं भाई, ऐसा नहीं है। झूठ मूठ का बोला कि हम यहाँ जाते वहाँ जाते, जब वहाँ बोले ना मुंबई से कमा के आ रहे हैं, अब एक यहाँ आइए, आप मुंबई कमाने गए, कौन सा ऑफिसर बन गए जी, वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं आप, ये बताइए मुझे। अगर मान लीजिए कोई कारपेंटर है तो वहाँ लकड़ी का ही काम करेगा,
चाहे वो कहीं भी चल जाए, उसके बाद और तकलीफ नहीं, बस बसंतों से ज़्यादा पैसे मिले। वहाँ गेला के बाद तुम लकड़ी का ही काम करोगे, वो तुम ऑफिसर नहीं बन जाओगे, बन जाए क्या? अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं करना, मान लीजिए तुम्हारे एक लेबर है नॉर्मल सा, तो कंपनी में जाके आप 12 घंटा का टाइम बिताओगे ना जी? 12 घंटा का मशीन चलाना है, चाहे कुछ भी चलाना है, चाहे कपड़े का दुकान में, चाहे चिप्स वगैरह पैकेट भरने वाला में 12 घंटा काम देगा ना? 12 घंटा कितना देगा वो पैसा तुमको? 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 देगा क्या? नहीं दे सकता वो। 12 घंटा काम करवाएगा बाबू, सोच लो। अगर यही तुम 12 घंटे का मन में सोच लिया कि नहीं यार, अगर मैं 12 घंटा से मैं काम करके मेरा गुजारा तो नहीं होगा, अभी मेरा उम्र है कमाने का तो मैं कमा ले रहा हूँ, बाद में जब उम्र बीत जाएगी ना, ऐसे कमाते रहेगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है। सब जगह सेम होगा टाइम? होगा क्या? जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे जी, यही साइकिल पे, यही पुरानी साइकिल, यही पुराना मोबाइल, यही पुराना शर्ट जूता फटा हुआ, ऐसे ही रहेगा क्या? आप शहर में ना जाए काम करिए, मैं बता रहा हूँ मुझे। अरे पैसा नहीं है, ठीक है, मान लेते पैसा नहीं है, जब 10वां पास करिए, ठीक है, उसके बाद मोबाइल पैसा जो स्कॉलरशिप मिलेगा, इतना पढ़िए ना कि आप फर्स्ट आ जाइए, उसके बाद पैसा मिलेगा आपको, उस पैसे से आप मोबाइल खरीद लीजिए, 1 साल के बाद खरीद लीजिए, खरीद लिया। इस मोबाइल से आप जितना काम करें दूसरे के पास जाया करने, उतना 12 घंटा सोच के कि मैं 1 घंटा आती है, क्या बोलते हैं उसे, मैं काम कर रहा हूँ किसी कंपनी में, सोच लो मन के अंदर, सोच लिया, अब 12 घंटा काम करिए, मतलब खुद एक रूम में पैक होके पढ़ाई करिए। पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई तुमको ऊपर लेकर जा सकता है। 12 घंटा जिस तरीके से तुम काम करोगे उस तरह से तुम पढ़ाई करिए, समझ में है ना? आराम से 12 घंटा करके तो देखो भाई, अब 1 साल तक कैसे 1 साल तक कमा जाता है बाहर, 1 साल तक करिए 12 घंटा 12 घंटा, अगला 1 साल के अंदर आपको रिजल्ट तय हो जाएगा, कोई भी नौकरी होना तय होगा। कैसनो क्वेश्चन है, कैसनो भी कैसनो, मैं बता रहा हूँ, जितना पढ़ लेना 12 घंटा, सही बता रहे कंप्लीट हो ही जाएगा। इससे अभी भी तुम्हारे पास टाइम है 10वां के लिए, अभी जान लगाए थे, जान दीजिए। अभी मैं इतना मेहनत करो क्यों के लिए कर रहा हूँ निकृष जी, और घर पे जाके तुम उतना मेहनत करोगे, तुम जीते हो तो यहाँ ही फायदा होगा, और यहाँ नहीं फायदा हो तो वहाँ पक्का फायदा होने वाला है। यहाँ से कुछ वाला मोहर वहाँ से लगेगा तुमको, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फेल का, ठीक है? तो आप किस कैटेगरी में आने वाले हैं ये मैं नहीं बता सकता, तुम्हारा मेहनत बताएगा, तुम मेहनत में देखिए। अब बोलिए कि मैं क्या उस लायक हूँ जो मुझे मिलेगा, मतलब फर्स्ट वगैरह, तो बोला नहीं है, तू नहीं है तो जाओ और मेहनत करो। अब हूँ नहीं, अभी भी नहीं है, देखिए बात करिए, अभी हूँ नहीं, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, तब जाके होगा, ठीक है? चलिए इतना बहुत हो गया मोटिवेशन। अब यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया जी? गाने पढ़ाया थे। देखिए जहाँ पे बिहार में विशेषकर ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी अगरबत्ती, धनकुट्टी समझते हो ना, धान कुटने वाला, अगरबत्ती देते हो, बेले हो कोई नहीं बेला है, वो लोग बेलता है, जो होता है ना उस साइड में, कभी देखिएगा जाके, ठीक है? आप बीड़ी निवार बीड़ी, अरे देखो बीड़ी बनते हुए कभी किसी को, वहाँ पे देखिए चप्पल दुकान के साइड में देख लीजिएगा, मालूम चलेगा। जूता देखो, जूता फटा हुआ सीटे में देखे हो, सुधा मतलब जूता चप्पल बनाने वाले, महत्वपूर्ण रोजगार सकारात्मक के सहयोग से चला जा रही है, विश्वास को बच रहा है, यानी कि सब मिलजुल काम कर रहे हैं, कर रहे ना जी? अब तुम बोले कि मैं मिलजुल क्यों काम करूँ, सोचो मैं क्यों काम करूँ मिलजुल के, तो तुम अपने से बाल काट लोगे, अपना जूता सी लोगे, सी ले जा, सुई टूट जाएगा, नहीं सी सकता जी। तो सबका अलग अलग कैटेगरी बांटा हुआ है काम करने के लिए, सबका अपना टेक्निक है। तुम सोचो भाई इतना सारी पसला मैं अपने से घर ना बना सकता हूँ, बना लीजिए, टेढ़ा मेरा दीवार हो जाएगा, बुझा जाएगा, फिर पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, सीमेंट वालों भी बर्बाद होगा ना जी। कोई बोलता है मैं लकड़ी का गेट नहीं बना दूँ, अपने से बना लो, को मना कर रहा है क्या? काला मिस्त्री के बजाते हो, काला पैसा देते हो इतना सारा, खुद ही बना लीजिए, उससे पहले 1 घंटा पहले रंधा आएगा जी, सोचो नहीं रह जा सकता। आगे देखिएगा फिर क्या बना, यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए राज्य स्तरीय, ठीक है, इसके लिए राज्य स्तरीय सरकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है। अभी सहकारी बैंक से रोजगार में बढ़ावा ग्रामीण स्तर पर काफी हद तक किया जा रहा है। जहाँ भी इस तरह के रोजगार चलाई जा रही है वहाँ के जनता पर अनुकूल आर्थिक प्रभाव देखने को मिल रहा है, और फलस्वरूप व्यक्ति की आय धीरे धीरे बढ़ रही है और लोगों का जीवन स्तर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊंचा हो रहा है। नहीं होगा जी, मैं पहले 100 रुपये कमा रहा था, अब 150 कमा रहा हूँ, फिर 200 कमा रहा हूँ, फिर 300 कमा रहा हूँ, फिर 400 कमा रहा हूँ, 500 कमा रहा हूँ, धीरे धीरे क्या लेवल बढ़ रहा है। पहले कैसा मतलब कॉपी किताब के लिए बहुत पैसा पड़ता है, कैसा मैं पैसा लाऊं, कैसे मोबाइल रिचार्ज कराऊं, ये करूँ वो करूँ, कुछ नहीं, आराम से पढ़िए, आराम से करिए, धीरे धीरे सब कुछ होता है, टाइम से होता है। अब आते देखो स्वयं सहायक समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद को मोटिवेट करिए। चलिए
देखिए अब यहाँ पे जितना लड़का चाहे लड़की है, सब ऑफिसर नहीं बनने वाला। जब बात जो क्लियर है, जो बात जब बिल्कुल क्लियर है कि सब के सब ऑफिसर नहीं बनेगा। यकीन नहीं आएगा तो आज से मुझसे 5 साल, 5 से लेकर 7 साल बाद आपस में मिलिएगा। सब बता रहे हैं, सही बता, लड़का हो लड़की सबके लिए बता रहे हैं। 5 से लेकर 7 साल में मिलिएगा, सब बदला बदल जाएगा, सब बदला हुआ। कोई मजदूर है, कोई बोझा ले है, कोई कबाड़ी वाला बन गया, कोई ऑफिसर बन गया, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ये ना होगा जी। बचपना एक साथ गुजरेगा, लेकिन बड़ा होने के बाद एक साथ कभी नहीं गुजर सकता। गुजरेगा जी। आप एक 5 साल के बाद गिन लीजिएगा, आज से 5 साल हो सकता है कि कहीं भी कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा ना जी। तो इसमें मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई चाट चाउमीन लगाना शुरू कर देगा, अरे चाट चाउमीन, कोई पानी पूरी वाला, ठीक है, कोई बहुत कुछ वाला, कोई ऑफिसर, कोई 10-10 रुपये का तरसेगा, कोई 2-2 लाख रुपये फेंकेगा। अरे फेंकता ना ऐसा, ले जा यार, ऐसे ले जा, कुछ नहीं है। कोई एक झोपड़ी में रहेगा, कोई महल में रहेगा। तो कौन झोपड़ी में रहेगा, कौन महल में रहेगा, इन लोगों को तय मैं नहीं करूंगा, तय तुम खुद करोगे कि तुम्हारे अंदर कैसा जुनून है, मतलब जुनून है, झोपड़ी में रहने वाला कि महल में रहने वाला। ठीक है, तो देख ले, हम स्वयं वाला करते हैं हम लोग। देखिएगा मैंने क्या बोला, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प। हाँ, सेल्फ हेल्प, अपना खुद को करिए, मोटिवेट करिए। चलिए देखिए कैसे बोला जाता है यहाँ पे। ये बोल रहे हैं गाँव, कस्बा और जिला के विकास में इसकी भूमिका। गांव में क्या भूमिका है, कस्बा में क्या भूमिका है, जिला में क्या भूमिका है, और विकास कैसे कैसे हो रहा है उसका क्या भूमिका है, सब हम लोग देखेंगे। चल देखिएगा, पिछले खंड में हमने देखा कि हमने क्या देखा। देखिए पिछले खंड में हमने देखा कि हमारा देश के निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी भी ज्यादातर संस्थागत स्रोत पर निर्भर करता है। नहीं करता जी। हम लोग का ऋण चाहिए तो भाई मैं किसके पास जाऊंगा, साहूकार के पास जाऊंगा, चाहे बैंक के पास जाऊंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं जाऊंगा। इसका एक तो यह भी कारण है कि भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की सुविधा अभी भी नहीं है। पहला कारण हो सकता नहीं हो सकता, बैंक कारण या तो नहीं है वहाँ पे, या दूसरा कारण तथा दूसरी ओर गैर संस्थाएं ऋणदाता जैसे महाजन, सेठ, साहूकार इत्यादि का इन कर्जकारों का व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, और ये मैं तो व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, और इस कारण अक्सर बिना ऋणदाता के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप समझे इसका मतलब। लेकिन देखिए पहला पॉइंट क्या हो रहा है, तो बैंक नहीं है हमारे गांव में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, या तो हम जो मान लीजिए मैं उसी से लूंगा जिससे मैं जानता हूँ। मैं मान लीजिए कोई मालिक है मेरा, मैं उसे जानता हूँ, मालिक मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे ये करना है वो करना है, बोले ठीक है। तो या तो जानता तब दे सकता है, लेकिन भाई ज्यादा पैसा लगेगा, 1 रुपये ज्यादा लगेगा, 2 रुपये ज्यादा लगेगा, ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे सोचने लगता है मन में। लेकिन वो 2 रुपये तुम्हारा 2 लाख के बराबर हो सकता है, अगर नहीं दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक कहानी सुनाऊंगा इसके बारे में, ऋण के प्रति, समझिएगा, लास्ट में सुनाया जाएगा, देखे रहेगा, वीडियो बनी रहिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे। लेकिन ये महाजन ब्याज की दर बहुत ऊंची रहती है, दर बहुत क्या रहता है, ऊंची रहता है। जहाँ नॉर्मल 7 रुपये मिलेगा 10 रुपये में देगा, 10 रुपये में देगा नॉर्मल, तो 12 रुपये में देगा। ठीक है, और लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते हैं, और निर्धन कर्जदारों को तंग करके उसका शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सुनिए इसका मतलब क्या बोला। उसने बोला कि देखिए भाई साहब, मैं 2 साल के लिए लोन दूंगा। ठीक है, अब उसे लिख के नहीं दिया कि मैं 2 साल के लिए दूंगा, बोल देना, सबने मान में लिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा ना कि 2 साल नहीं हुआ, 1 साल 2 महीना हुआ, और तंग करना शुरू, ए हमारा पैसा दे। ऐसे बोले जी मेरा पैसा कहाँ है, मेरा पैसा दो। तो बोले सर तो आप 2 साल का बोला, 1 साल बोला, 1 साल 2 महीना, सुनने में गलती हुई, ऐसे बोले वो। अब उसे क्या करेगा, अब मैं कैसे दूं जल्दी, तो सोचा करेगा, नहीं देगा तो मेरे घर में काम कर। ठीक है, ऐसा होता है होटल में, खा लिया पैसा नहीं, कहाँ जा रहे, काम करे जा, बर्तन धो। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेम टू सेम यही काम करा जाएगा, शोषण कर रहा है, शोषण मैंने काम भी करवा रहा है, मार भी रहा है, पीट भी रहा है, सब कुछ करवा रहा है। ठीक है, पहले ऐसे ज्यादा होता था। चलिए आगे देखते हैं। अरे हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबी को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उसकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। हम जानते हैं समूह के बारे में, सबके मम्मी जुड़े होंगे, चाहे नहीं भी जुड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो रहे हैं, देखे हो ना जी, एक कमेटी मिला के होता है, उसे पैसा ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। स्वयं सहायता समूह हो गया और था क्या? स्वयं सहायता समूह एक सामान्य सामाजिक आर्थिक स्तर के आस पड़ोस के लोगों का एक ऐसा स्वैच्छानिक और संस्थाई समूह है जो कि नियमबद्ध तरीके से संचालित हो, आपसी सहयोग में हुआ संसाधनों के विकास के लिए प्रयासत हो और जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की क्या हो तुम्हारा पूर्ति हो सके तथा ये अपने जीवन को बेहतर नियंत्रण कर सके। हमारा जीवन का नियंत्रण कौन कर रहा है? हमारा पहनावा, हमारा खान पे किस पे डिपेंड कर रहा है? सबके सब पैसे पे डिपेंड कर रहा है। कोई लड़का अच्छा कपड़ा पहना है, कोई लड़की अच्छा कपड़ा पहन रहा है, कोई लड़की भाई एक ही कपड़े को 12 सीट के पहन रही है। ये कहाँ डिपेंड हो रहा है? सबके सब तुम्हारा आर्थिक स्थिति पर डिपेंड कर रहा है। कैसा आर्थिक स्थिति है? कोई एक हफ्ता में 4 बार कपड़ा बदलता है, कोई एक हफ्ता में एक महीना में 1 बार भी नहीं बदलता। ये कहाँ कंडीशन है? सबके सब पैसा पे डिपेंड कर रहा है। जैसा पैसा वैसा उसका रूपरेखा। समझ में आता चीज क्या? चलिए आगे देखते हैं। कोई डाउट आता है किसी को भी? जितना ज्यादा अमीर है उतना ज्यादा बदलेगा जी। सोचो, देखिए एक समूह है बाबू, दिख रहा है क्या? ये आंटी के आंटी 1 2 3 4 5 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अच्छा 12 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, 10 12 होता है लगभग मिलके। तो देखो 12 होता है, 12 का समूह होता है। चल देखिएगा, तो देखिए कमेटी बना रहे बीच में, देख रहे क्या? अब बोल रहे हैं कहती पैसा गिन रहे, अब बोल रहे कि कितना चाहिए बोलो। किताब को भी खुलेगा नहीं जी, लिखे वाले नहीं होगा क्या? अनपढ़ थोड़ी ना। चलिए आगे देखते हैं। अरे देख लीजिए, ज्यादा नहीं बोलिए। अब आगे देखते इसको पढ़ते हैं, ठीक है? बॉक्स वाला को स्वयं सहायता समूह होता क्या है? गौर समझिए गौर से। इसमें 12 नहीं होता है, 15 से 20 व्यक्तियां होते हैं। कितने होते हैं? 15 से 20। देखिए समझिएगा आप। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, देखिएगा स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियां यानी खासकर महिलाओं का एक उपनिवेशिक क्या लिखे अपना अनौपचारिक समूह होते हैं। अनौपचारिक माने सब मिलजुल रहते हैं, जो आपसी बचत तथा बैंक से लघु ऋण लेकर अपने सदस्य के क्या है पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांवों को विकास और महिला क्या तुम्हारा सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। मतलब महिलाओं को विकास करने के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, गरीब है, आपको बहुत तरह से पैसा मिलेगा। आप मछली पालन करते हैं, मछली पालन के लिए पैसा मिलेगा। कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? और जो निच जाति का होता है, मतलब जो SC ST होता है उसे और मिलता है फिर से। ठीक है? तो कौन कौन SC ST में आता है जी? वो तो कोई नहीं आता होगा, एक आधे को कोई आ गया तो आ गया, वरना सब OBC में आता होगा। हाँ, OBC के अंदर EBC और EBC दोनों आ रहता है। देखिएगा, अब आते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब चैप्टर खत्म होने वाला, ठीक है? इसके बाद कितने पन्ने हैं देखिए तो? इसके बाद 2-3 पन्ने हैं, 3 उसमें क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, चलिए तो धैर्य बना के रखिए। ठीक है, चल देखते हैं। और आप लोग को बहुत अच्छी तरह से थैंक यू जो कि आप देख रहे हैं वीडियो, ठीक है ना? जो कितना देते हैं आप लोग आके मतलब 4 करके देख रहे हैं, 2-4। ठीक है, देखिए सामने ये होता है, देखिए यार बाद में देखेंगे, झपकी लगा लेंगे। एक झपकी लग गया, आराम से देखते रहिए, समझते रहिए। एक ही बार जिंदगी में पढ़ना बहुत है। अब कोई ये ना सोचे कि मैं 10 बार पढ़ूंगा या 2 बार पढ़ूंगा तब 10 में फर्स्ट आऊंगा। गलत जवाब। एक ही बार में निकालिए। एक ही बार जो जुनून होता है ना अंदर में, वो दोबारा नहीं आ सकता। जिंदगी में एक ही बार मिलता है दोबारा, हर चीज एक ही बार मिलेगा, तो उसको अच्छा से लीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होता है? यदि बीता हुआ कहानियां देखना। भारत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुआ विकास कुछ सन्निवेश से स्वयं सेवी संगठनों से ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को संगठित करके आय संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए 1980 के दशक में अंत में हुआ था। 1980 के दशक के अंत में हुई थी, परंतु 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाबार्ड की पहल व विशेष रुचि लेने से स्वयं सहायता समूह पूरे देश में फैल गई। और अब तो अभी सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक व आर्थिक व सामाजिक संगठन उसकी महत्व को स्वीकृत कर उसके विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी की दंश है ना, गरीबी की दंश झेल रही है। देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब गरीबी गरीब को जन्म देता है, तो पता होगा। जब वो गरीब तो ये भी गरीब, और ये गरीब तो ये भी गरीब, बच्चा उसका गरीब, पता रहेगा ना जी। तो धीरे धीरे क्या वो सब गरीब हो जाएगा।
यही बताया जा रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है कि गरीबी की दंश झेल रहे हैं। दंश माने एक गरीबी एक मतलब जाल है, इस जाल में फंस गए हैं बाबू, तो जिंदगी में नहीं निकलने वाला है, फंसता रह जाएगा, उसके अंदर मर जाएगा। देखना, अब परिवारों की गरीबी से निजात दिलाने के लिए स्वयं सहायता समूह एक नई आशा की किरण लेकर आया है। तो गरीब है, वो ऊंचा बनना चाहता है, तो बिजनेस करेगा ना जी भाई। इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, को पढ़ाई लिखा करके नौकरी ले सकता है। समझ में आ गया? आगे देते नेक्स्ट पॉइंट। भूमिका है क्या? देखिए भूमिका, देखिए भूमिका क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है इसके बारे में। तो सहकारी कोई भी गरीबी को ऊंचा करने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, एक स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी यानी कि कितना 15 से 20 सदस्य होते हैं जो विनिमय लेन देन नियमित रूप से मतलब लगातार नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर कितना रुपए होना चाहिए, 100 रुपया, इससे अधिक हो सकता है। मतलब चाहे तो हफ्ता में 100 रुपये जमा करिए, चाहे 25 रुपये जमा करिए, ठीक है। आगे देखते हैं। यह परिवार की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि उसके परिवार में कितना पैसा कमा रहे हैं। ज्यादा कमा तो ज्यादा जमा करेगा, कम करो तो कम जमा करेगा, ठीक है। और समूह देख रहे क्या होता है, समूहीन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। पता है जी, वो 10 रुपए लेगा तो 2 रुपए लेगा, 1 रुपए लेगा, 50 पैसे लेगा, ऐसा कुछ लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 1 या 2 वर्ष के बाद समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण के योग्य हो जाता है। ऋण मैंने उधार लेने का योग बन जाता है और ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। और इसका मतलब मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सर्जन करना होता है। सर्जन मैंने मतलब रोजगार देने के लिए हमें बताया जा रहा है कि रोजगार आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सर्जन कर सकता है, क्या पढ़े तुमने? एक मिनट रुक जाइए। सर्जन कर सकता है ना, उदाहरण के लिए नीचे वाला लाइन में देखिए। उदाहरण के लिए सदस्य को छोटे छोटे समूह में छोटे छोटे कार्य अपने गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत, जो काम करे ना उसको पूंजी की जरूरत है। जैसे बीज हो गया, खाद हो गया, बांस हो गया, और कपड़े खरीदने के लिए भी, और घर बनाने, सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास गाय है, खरीदना है मुझे, तो गाय खरीदने के लिए मिलेगा, उसे दूध मिलेगा जी, और दूध से तुम क्या बोलते सब बेचोगे, पैसा आएगा, फिर अमीर आदमी बनोगे, ठीक है। और कोई तो बहुत चालाक होता है कि क्या बोलते हैं, पानी मिला के पाउडर मिला के बेच रहा। पाउडर मिला के कभी क्रीम बनेगा जी? सोचे तुम मिला के बेच दोगे तो क्या खोआ बन जाएगा उससे? नहीं बनेगा। तो ऐसा होने लगा। चलिए आगे देखते हैं। बचत और ऋण देखिए क्या गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। और समूह में दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करते हैं। कब देगा, कब नहीं देगा, सब डिसाइड करना जाता है, ठीक है। अब इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है। किसकी होती है? समूह की होती है। अब एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता है तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। अब इसी प्रकार बैंक निर्धन वर्ग के लोगों को ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है। निर्धन माने गरीब लोग के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेते हैं तो यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता है, मतलब ऋणाधार नहीं होता, मतलब वो दे सकता, लास्ट में दे सकता है, ठीक है। और देखिएगा ये क्या लिखा हुआ, पूरा मिटा हुआ यहाँ पे, दोनों में पूरा मिटा हुआ है, और आपकी सब में मिटा हुआ क्या? यहाँ पर ये वाला दिखा रहा क्या चलिएगा, कुछ लिखा हुआ नहीं है क्या? चलिए हम पढ़ते हैं, क्या बोले, मैं बता रहा हूँ क्या समझाते हैं।
देखिए बाबू, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये तुम्हारा लोकतंत्रीय क्या लिखा है, बड़ा बहुत होगा ना यार। पीछे वाला है अच्छा, ये पीछे वाला दिखा रहा है क्या? अच्छा, हाँ समझ गया। मेरे समझ में, देखिए समझा रहे हैं आप लोग को। ये कुछ नहीं है बाबू, ये तुम्हारा जब फोटो कॉपी होगा ना, तो पीछे वाला कलर ये वाला छप गया, और पीछे वाला कलर का मतलब ये वाला कलर, देख लीजिए ये वाला कलर। समझ में आ गया? इस चिपक के इसमें कलर आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कुछ नहीं है, हम लोग डाउट में है, जैसे कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ तक हो गया क्या? और यहाँ देखते हैं इस प्रकार ये कुछ नहीं है, ठीक है, कर देता हूँ कटिंग, ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी वो पीछे वाला छपा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। मतलब जो कोई ऋणदार है, यानी ऋण लेने वाला है या ऋण लेन देने वाला है, उसे क्या होगा, गरीबी है, उसे क्या करेगा, ऊंचा करेगा। समझ में आ गया? और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मतलब बनाने में उन्हें करते हैं, आगे किया उन्हें समय अनुसार, है ना, दिख रहा है ना, उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। और इसके अतिरिक्त यह समूह गांव, कस्बा और नगरों या जिला, गांव, कस्बा और जिला के ग्रामीण राज्यों के गरीबों को संगठित करने में मदद करता है। जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको ऊंचा की ओर करता है। कस्बा में देखो, गांव हो गया, गांव से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं कस्बा, ठीक है। देवरा क्या तुम्हारा सभी का मिलकर कस्बा बना रहा है, ठीक है, उसे बाजार बोल सकते हैं, मार्केट बोल सकते हैं, ठीक है ना। गांव जो छोटा सा है, जो कि देहात बड़े बोलते हैं ना, देहात टाइप का, और शहर टाइप का हो गया देवरा बाजार, हो गया ना, इससे और तुम्हारा जिला टाइप का हो गया, इसी को बोलते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित करते हैं और मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, बल्कि समूह की नियमित बैठकों को जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है। आम मंच में क्या होता है, मतलब एक वैल्यू मिलता है तरह से, ठीक है। और जहाँ हुआ तरह तरह से के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, तुम्हारा पोषण कैसा है, और घरेलू हिंसा, मतलब लड़ाई उड़ाई तो हो रहा है नहीं हो रहा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती है, ठीक है। बात है क्या, ऐसे मान लीजिए हम लोग आ गए 4 ग्रुप, बोला तुम्हारा स्वास्थ्य खराब चल रहा है जी, हाँ कुछ बीमार पड़ गए थे बीच में, ऐसे बोले नहीं तरह से। चलिए दूसरा क्या बोला यहाँ पे, मान लीजिए क्या बोला यहाँ पे, पोषण, तुम्हारे शरीर पोषण में कमी है, क्या पैसे कमी है? अगर पैसे कमी है तो मेरे यहाँ एक टेलर का काम है, क्या तुम टेलर सीखते हो या जानते हो? तो देखिए आज बता रहे, पहले के जमाने में टेलर वाला काम होता था, आज के जमाने में कुछ आप पढ़े लिखे हैं ना व्यक्ति जी, आप आराम से 12 पास करिए, मैट्रिक पास करिए, 12 पास करिए, यूट्यूब खोलिए, ठीक है, आराम से जो पढ़े उसको पढ़ाइए, एक दिन जरूर चमकिएगा। यूट्यूब का जमाना आ चुका है, ऑनलाइन का जमाना नहीं है क्या? एक खराब स्टूडेंट, खराब कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, आज फिल्मी स्टार बन चुकी है, नहीं बना क्या? एक नॉर्मल से गांव से निकल के कहाँ तक पहुंच गया, सोचो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है भारत के अंदर, दुनिया के अंदर। चलिए आगे देखिएगा। अब तो पता नहीं चलेगा जी कौन हीरोइन है कौन आम लड़की है, पता चलता है। पहले तो तुम्हारे पता है जो हीरो लोग होते थे ना बॉलीवुड में, वो तुम्हारा जो ज्यादा खूबसूरत उसी को एंट्री मारता था, अरे मारने था ना एंट्री। अरे नहीं सुंदर है जी, अच्छा नहीं लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बनाएंगे, धीरे धीरे विकास होते अपने आप हो जाएगा। जब पैसा आएगा सुंदरता अपने आप बढ़ जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। एक गरीब लड़की को उठा के एक शहर में से पागल करवा के ले आइए, ठीक है, और एक शहर वाला लड़की उठा के लिए काम करवाइए गाँव में जाके, आपको पता नहीं चलेगा कि ये शहर के लड़के हमको यकीन नहीं हो रहा है, और गाँव के लड़के हमको यकीन नहीं हो रहा है। सुना क्या, यकीन ही नहीं हो रहा, कैसे ऐसा हो सकता है? ये सारा के सारा किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा माहौल पे और पैसा पे नहीं डिपेंड कर रहा है जी। बताइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आजकल के जमाने में हीरो बनने के लिए कोई वो नहीं है कि मैं फिल्म स्टार में जाऊंगा, आप थोड़ा सा एंड्रॉइड मोबाइल लीजिए हीरो बन सकते हैं। बहुत लोग बन भी गए, समझ में आया, बहुत लोग बनाए, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए। चलिए आगे देखते हैं, ये तुम्हारा आगे देखते हैं इस पॉइंट को खत्म होने वाला क्या, लास्ट टॉपिक है। हाँ बॉक्स वाला एक इशू देते हैं। देखो ये दिख रहा है कि आपको पहले फोटो समझिए, देखिए दिख गया क्या फोटो, ये क्या फोटो है जी? छठ पूजा का लग रहा है हमको तो। देखते क्या पढ़ा है। उपरोक्त चित्र संख्या 124.2 में
स्वयं सहायता समूह के माध्यम से टोकरी बनाते हुए महिलाओं को दिखाया गया है। ये छठ पूजा नहीं है बाबू, जो टोकरी बनाते हो तुम्हारी महिला है तो क्या अपने बिजनेस करके क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, और एक लास्ट टॉपिक इसका रह गया जो बॉक्स वाला, इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, अंत भला तो सब भला, लास्ट टॉपिक है, चलिए समझिएगा इसको। क्या बोला, स्वयं सहायता समूह, इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं। स्वयं सहायता समूह को एक कहानी के रूप में हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक कहानी के माध्यम से भी समझा जा सकता है। वो कहानी क्या है तो देखिएगा, नवादा जिला में, तो नवादा जिला बिहार का एक धनी ठीक है, नेक्स्ट। नवादा जिला बिहार का एक अति पिछड़ा जिला है। अभी जिला के अंतर्गत गोविंदपुर एक प्रखंड है। गोविंदपुर क्या तुम्हारा प्रखंड है, और जिसके चारों ओर प्राकृतिक घटनाएं क्या आती है। घटना मैंने तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी फट जाना, ठीक है। और इस गांव में एक पहाड़ी नदी भी है, जिसका नाम सकरी नदी है। क्या नाम है उसका, सकरी नदी है। और इस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव जिसका नाम है दर्शन है। अब इस गांव की मिट्टी का कटाव प्रति वर्ष बाढ़ के कारण होता जा रहा है। धीरे धीरे गाँव कट रहा है पानी की वजह से, ठीक है, कट रहा है। और यहाँ के लोगों की मुख्य पेशे कृषि मजदूरी है। यहाँ के लोग क्या काम करते, लगभग कृषि थे और क्या थे, मजदूर थे। और देखना, खेती बाड़ी के बाद बचे हुए समय में यहाँ के लोग मजदूरी के लिए एक इधर उधर भटकते हैं। जब खेती बाड़ी खत्म हो गया तो 3-4 महीने बैठे रहते ना जी, तो इसके लिए काम करने लगता है, कहीं ना कहीं जाता है शहरों में, कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इस गांव की 20 महिलाओं ने एक समूह का निर्माण किया। कितने महिला, 20। और समूह बनाने के बाद सभी महिलाओं में प्रखंड के संपर्क कर पंजाब नेशनल बैंक में 15,000 रुपए की ऋण प्राप्त किया, ठीक है। 15,000 ऋण मैंने उधार प्राप्त कर गांव में ही सभी मिलकर टोकरी बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार इन समूह के सहयोग से यह उद्योग चल पड़ा। और प्रारंभ में समूह के द्वारा निर्मित टोकरों की संख्या कितनी थी, 6,000 रुपए का लाभ हुआ था। पहला दिन कितना हुआ, पहला बार 6,000 का लाभ हुआ। अब इन रुपयों को सभी महिलाओं ने अपने अपने नाम से बैंक में खाता खुलाकर बराबर मुनाफा आपस में क्या कर दिया, बांट लिया। और फलस्वरूप 300 रुपया प्रत्येक महिलाओं को आमदनी हुई। 300 रुपया हुआ ना जी आमदनी, ठीक है। और अब वे सारी महिलाएं स्वरोजगार के द्वारा स्वयं सहायता समूह निर्माण कर सकती है और अपनी आर्थिक दशा सुधारने लगी है। आर्थिक में गरीबी सुधारने लगी है। और आज समूहीन प्रखंड का अग्रीय स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप है और प्रखंड स्तर पर है, और प्रखंड स्तर पर क्या कर रहा है, से काफी नाम कमा रही है। और देखो, इस कहानी को चित्र संख्या 4.2 के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। समझ लीजिए, देख लीजिए, दम आसानी से देखिए, कहाँ गया जी, इसे लग गया, देख लीजिए। सब मिल के कमेटी बना के इस दस्ते का निर्माण कर रहे हैं। कोई डाउट है ना किसी को भी, समझ में आ रहा सबको इतना चीज। ये वीडियो अपना खत्म होता है और इसका हम सारांश पढ़े थे, सारांश यानी क्या इसका कंक्लूजन निकलता है लास्ट में, इसे देखते हैं। देखिए सारांश तो पढ़ लीजिए, सारांश खाली हेडिंग में पढ़ता हूँ, ठीक है। देखिएगा साख अथवा ऋण की आवश्यकता की पूर्ति की वित्तीय संस्था के बारे में हम लोग पढ़े हैं, पढ़े ना जी। और क्या पढ़े, देखिएगा वित्तीय संस्था क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़े हम लोग, देखो वित्तीय संस्था के प्रकार कितने होते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े ना है। और देखिएगा राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या होता है, और देखिए इसके 2 पर्टिकुलर अंक होते नाम लिखिए, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और देखिए राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था क्या होता है ये भी हम लोग जान चुके हैं क्या होता है। और देखिए हम लोग व्यवसायिक बैंक क्या होता है ये भी हम लोग जान चुके हैं, कितने भागों में बटा हुआ ये भी जान चुके हैं, जान गए ना है। एक बार फिर से रीडिंग करिए घर पे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा दोबारा से, सहकारिता क्या होता है हम लोग जान चुके हैं। और स्वयं सहायक समूह हेल्प क्या होता है ये भी जान चुके हैं हम लोग। और देखिए क्या जान चुके, बस यही तो लास्ट था, ठीक है। अब प्रश्न वाले हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आप या फिर आप खुद भी कर सकते हैं इसको, आप खुद ही कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने पूरी कहानी का एक अर्थ समझाया हूँ, ठीक है। यहाँ तक वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा।
सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और इस तरह से बिहार बोर्ड में लगे रहिए और फर्स्ट आइए, टॉपर आइए और अपना प्राइज जीतिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। और बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कैसा वीडियो लगा, अच्छा लगा तो बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।